द्वार पर कहिए दानवीर सम्राट, मेरा आदेश है कि जाओ हमारे शाही खजाने से 5-5 अशरफियाँ और 1-1 साड़ियाँ इन कंचनियों को दे करके राज दरबार से रुखसत किया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपके कहने के अनुसार काम होगा। कंचनियों, हमेशा की तरह आदाब के साथ बारी बारी से अपना इनाम लो और यहाँ से रुष्कत हो। कहिए महाराज। जैसा हमने कहा वैसा आप लोगों ने किया। हाँ दानवीर सम्राट, आपके कहने के अनुसार हम लोग काम किया। आप कहना क्या चाहते हैं? आज हम तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहते हो, क्या बता सकते हो? ओ, कौन सा सवाल है कि हम गुलाम से आज पूछा गया? द्वारपाल, क्या तुम दोनों ये बता सकते हो कि ऐसा कौन सा वस्त्र है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता? महाराज सवाल तो बहुत कठिन का किया है महाराज। हम दरबारी अवश्य बतलाएंगे महाराज। बताओ। महाराज, एक ऐसा वस्त्र है जिसका नाम दर्पण है, जिसका नाम दर्पण है। जो दिखलाता है वही बतलाता है महाराज। तो जाओ हमारे कमरे में अलमारी पे जो मेरा दर्पण रखा है उसे मेरे पास पेश किया जाए। महाराज अभी जा रहा। महाराज ये लीजिए दर्पण। द्वारपाल, कहिए राजन। ये दर्पण क्या बता रहा है, बताऊं? हाँ महाराज। यही दर्पण यही कह रहा कि जिस राजा का चौथापन आ जाए उसे भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। ये तो महाराज बहुत अच्छी बात है। ये दर्पण को देखते ही आपका चौथापन आ गया है महाराज। हाँ द्वारपाल, इसलिए हम चाहते हैं कि जाके जंगल में राम की भजन करें और उनमें हम लीन हो जाएं। महाराज जाओ इस दर्पण को जहाँ से लाए हो जी महाराज उसी जगह अच्छी तरह से रख देना। और द्वारपाल, कहिए दानवीर सम्राट। जाओ मेरे बेटे भारत को राज दरबार में बुलाया जाए। आपकी जैसी आज्ञा है मोटू। जी भैया पतलू। सम्राट का कहना
यह है कि इनके बेटे राजकुमार को बुलाया जाए यानी भारत को। महाराज का हुक्म है कि भारत भैया को बुलाया जाए। हाँ, जैसे खुश रहो बेटी। जीती रहो बहू, जीती रहो। पिताजी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा भारत, कहो। और पिता चरणी में आपके बेटा भारत। पिताजी आखिर में फिर भी तो बताना होगा कि मेरे लिए क्या इजाजत। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। बताइए। देखो बेटा भारत, हम बूढ़े हो गए, हमारा चौथापन आ गया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी प्रजा हमारे रहते हुए खुशहाल रहे, उसी तरह से ये खुशहाल रहना चाहिए। बेटा भारत, पिताजी मैं प्रजा चाहता तो हूं, हमेशा ही खुश रहती है, आपके ही नाम की प्रशंसा करती है। बेटा कहते हैं, बुजुर्गों में कहा गया है कि जिसका चौथापन आ जाए उसे राम की भजन में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ का महाराज हम मेरे 5 वचनों का पालन करना होगा। हमें 5 वचनों का पालन करना है पिताजी, लेकिन वो कौन से 5 वचन हैं
कि हमें 5 वचनों का पालन करना है। तो सुनो बेटा, वो कौन से वचन हैं? पहला वचन कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। जी पिताजी, कितना ही घोर कष्ट हो जाए हमें, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा वचन, तुम कभी चोरी नहीं करना। पिताजी, सब कुछ तो है हमारे पास, हम चोरी क्यों करेंगे? पिताजी, तीसरा वचन कौन है? तीसरा वचन वो है कि हर गांव की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ कर रखना। जी पिताजी, हमारी जो भी रियाए की बहन बेटी माँ है, वो हमारे बहन बेटी और माँ की सम्मान है। पिताजी, चौथा वचन कौन है? चौथा वचन ये है, चौथा वचन ये है कि अपनी रियाया को कभी दुख नहीं देना। पिताजी, हमें अगर अपनी प्रजा के लिए हमें अपने आप की बलि चढ़ानी पड़ेगी तो हम प्रजा के लिए अपनी बलि चढ़ा देंगे। पिताजी, पांचवा वचन कौन है? बेटा भारत, पांचवा वचन यह है कि अपने श्री चाचा को और चाची को अपना पिता और मां समान समझना। चाचा और चाची को तो मां समान ऐसे भी मैं समझता हूँ। तो बेटा भारत, इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ का महाराज हम तुम्हें बना दें। अरे नहीं पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? पहले आप मुझे 5 वचनों के बंधन में बांध दिया, उसके बाद हमें राज्य का लोभ देकर हमें वंचित करना चाहते हैं। पिताजी, तो पिताजी परीक्षा लीजिए मेरी, पिता की परीक्षा। पिताजी परीक्षा ना लीजिए मेरी, चाचा चाची ही घर में सयाने हुए, राज का भारी मुनि के और हवाले करो, 5 ही ये वचन है तुम्हारा, 5 ही। पिताजी, बेटा, बेटा, हम तुम्हारे पहले ही बचनों से तुम परीक्षा में पास हो गए हो। पिताजी, जब चाचा और चाची घर पे सयाने हैं तो राज का भार तो उनके हवाले कीजिए, हम आपके 5 वचनों का पालन करेंगे। जाओ। दरबारी, जाओ, मेरे पूरे परिवार को दरबार में हाजिर करो। दरबारी जी भैया। चाचा और चाची माँ को स्वागत के साथ राज दरबार में हाजिर किया जाए। जी भैया, जैसे आज्ञा हो। अभी
कहो बहू, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो, कहो। अरे जेठ जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को, बात मेरे समझ में ये आई नहीं। बेटा भारत सहित और पति जी खड़े, बेटा भारत सहित और पति जी खड़े, गलतियां अब किसी की दिखाती नहीं। हाँ जेठ जी, बहू जरूर बताएंगे, तो सुनो मेरी बात को। तो चौथापन है आ गया, बीतरे लागे। चौथापन है आ गया, तो गले लागे के हो जाए विपिन के, क्या जाए विपिन के वास्ते जीवन बिताऊं से, जाए विपिन। मेरे भाई रंजीत सिंह, सोचता हूं कि मेरा चौथापन आ गया है और हम जा करके जंगल में भगवान के लीन हो जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े भैया? लेकिन मेरे छोटे भाई, हम तुम्हें यहाँ के महाराज बनाना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई, आप ये तख्त और ताज छोड़कर बियाबान में प्रभु की भजन करना चाहते हैं। हाँ छोटी, इतनी बड़ी रियासत है अपनी, अगर आप कहें बड़े भैया तो एक आलीशान मंदिर बनवा देते हैं और आप वहीं पर बैठ करके प्रभु की भजन। मेरे भाई रंजीत सिंह, इस माया मोह के आकर के कभी किसी का जीवन पूर्ण नहीं होता। इसलिए हम इस रियाया को, इस राज दरबार को छोड़ करके हम जंगल में भजन करेंगे। आप तो जानते हैं कि हमारे ये पुरानी सारी परंपरा है, इस परंपरा के आगे कुछ नहीं होता है। हाँ बड़े भैया, जैसा मैं कहूँ वैसा कहो। आप बहुत गुस्सा रखो पर द्वारपाल, जी महाराज। मेरे शाही पोशाक को उतार कर हमारे भाई छोटे रंजीत सिंह को पहनाया जाए। ऐसी आज्ञा हो महाराज। ये प्रजा हमसे बहुत ही ज्यादा अत्यंत खुश रहती है। मेरे भाई छोटे रंजीत सिंह, हम जैसे हमारे रहते हुए हमारी प्रजा बिल्कुल खुशहाल थी, उसी तरीके से अपनी प्रजा को खुशहाल रखना। हमारी प्रजा को कोई तरह का कष्ट न हो, कोई तरह की परेशानियां नहीं आना चाहिए।
ये हमारे राज दरबार की हिफाजत करने वाली शमशीर है। इसे अपने पास हमेशा रखना, वक्त आने पे ये तुम्हारा साथ देगी। आए मेरी प्रजा, आज के बाद हम तुम सबको छोड़कर जा रहे हैं, अपने इस राजपाट को छोड़कर जा रहे हैं। कब मेरा जीवन हो, कब वापस आना हो, इसलिए सभी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि जो कुछ मुझसे है उतना मैं कर दिया, हमें क्षमा कर दिया। और अब दरबारी जी महाराज। हमारे बड़े भैया जहां तक जाना चाहते हैं उन्हें वहां तक छोड़ करके जी महाराज, जैसी आज्ञा हो। तुम तो जानती हो कि इस राज का भार हमारे सर पर है और इन बच्चों का भार हमारे सर पर है। बेटा भारत, मैं जानता हूं कि तुम बहुत चिंतित हो, लेकिन बेटा करोगे क्या? ये अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा है बेटे। आज आपके पिताजी के, कल हमारा भी चौथापन आएगा। हम आपको यहाँ का सम्राट बनाकर हम प्रिय लीलावती, इन बच्चों का इतना लालन पोषण करो कि ये बच्चे कभी ना कह सके और ये हमारी प्रजा कभी ये ना कह सके कि चाची माँ है। एक सगी माँ से ज्यादा हमें इन बच्चों को प्यार देना है। ले जाओ इन बच्चों को आज अपने हाथों से खाना खिलाओ और इनका लालन पोषण करो। प्राण बाप, ये लीलावती वादा करती है और प्रतिज्ञा करती है
बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को मैं इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है बेटे भारत और बहू लक्ष्मी, इधर आओ बच्चों, हमारे सामने आओ। चलो बच्चों, आज मैं तुम दोनों को मैं अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। आओ। दरबारी, कहिए दानवीर सम्राट। जिस तरह तुम लोग हमारे बड़े भैया के रहते हुए इस हमारी प्रजा और रियाया की देखभाल करते थे, उसी तरह हमारे शासनकाल में हमारी इस प्रजा की देखभाल करोगे। सम्राट, हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट हो गया इस प्रजा को तो समझ लो कि हमें कष्ट हो गया। सम्राट, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा से ज़्यादा रियाया में मेहनत करेंगे, देखेंगे अगर किसी का कोई कष्ट हो जाए तो हम जरूर करके आपके पहले हम कोई दुखिया और कोई मुसीबत का हमारा आता है तो उसे हमारे तक जरूर पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात, तुम रियाया की तरफ जाओ और मैं अपने आराम कक्ष में चलता हूँ। बहुत अच्छी बात। नारायण 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 नारायण। अलोक निरंजन। और तुलसी बिरवा बागी में सींचे से कुम्हिला रहे भरा तेरा बिके पर्वत पे हल्ला कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खेल लाके उसे दुश्मनी लाके उसे बैर। नारायण नारायण नारायण। और जिस भजनी में रामी का नाम न हो उसी भजन को गाना ना चाहिए। नारायण
ये जो संत के रूप में आप लोगों के समक्ष नजर आ रहे हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं, ये दोस्तों और कोई नहीं है, ये ब्रह्मापुत्र नारद हैं। ये देवलोक छोड़कर मृत्यलोक में भ्रमण करने के लिए आए हैं कि मृत्यलोक के प्राणी करते क्या हैं। और बच्चा जी गुरुदेव। अब हमें लोग ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मपुत्र नारद है। नारायण बच्चा ना रहे नहीं, नारायण नारायण नारायणी नमोस्तुते। अलग अलग इंजन, अलग अलग इंजन। बच्चा अलग अलग इंजन नहीं, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। अलग निरंजन, अलग। बच्चा इतने दिन से हमारे साथ रहते हो, हाँ गुरुदेव। अभी तुमको अलख निरंजन बोलना नहीं आया? अलग निरंजन। हाँ बच्चा, हाँ गुरुदेव। चलते हैं इस मृत्यलोक में, देखते हैं कौन हमारी पूजा करता है हाँ गुरुदेव। और कौन भोलेनाथ की पूजा करता है। जी रहे गुरुदेव। आओ बच्चा, आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए गुरुदेव। बच्चा हाँ गुरुदेव। अगर कोई भजन याद हो तो जरा सुनाओ हमें। भजन? हाँ बच्चा। अरे बाबा, तुमका भजन वजन याद रही ना का? क्या कहा बच्चा? बाबा आपका भजन वजन याद नहीं ना का कह रहे हैं? नहीं, हमें तो बहुत आते हैं। तो आप ही सुना दिया कुछ। सुनाएं? आप ही सुना दो। साहेब ज्ञान बदरिया दरबारी का है? कहो भौजी। अरे दरबारी, अरे भौजी बोलोगे। खुश रहो, खुश रहो। अबे खुश रहो। आओ भौजी। लेकिन ये बता, हाँ भौजी। तुम दोनों अभी तक कहाँ थे? अभी तक अरे महाराज, हम लोग रियाया की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि कोई गड़बड़ी हो, कोई शिकायत ना आ पाए। लेकिन दरबारी, हाँ, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ हाँ, कि हमारे वो कहाँ हैं? वो है, वो बैठे रुमाल। आया ही बैठा हूँ। दरबारी, हाँ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ,
मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा समझ गए, उनके बात ना है, इनके बात है। मैं मुन्नी के पिताजी की बात कर रही हूँ। है का मतलब नहीं समझो। भौजी पूछ रही ना उनको, ना उनको, ना तुमको, ना हमको। भौजी पूछ रही मुन्ने के बाप को। भाभी जी, भैया तो कमरे में बैठ के उपन्यास की किताब पढ़ रहे हैं। भाभी जी उपन्यास की किताब? लेकिन उपन्यास का पढ़ना बहुत खराब होता है। देखो जाओ दरबारी, ऐसा करो, जाओ, अगर वो तुम्हें मिलते हैं तो उन्हें भेज देना। और दरबारी, शायद तुम नहीं जानते, शायद तुम नहीं जानते हो, वो तो मेरे लिए एक देवता है, एक भगवान है। हाँ दरबारी। मोटो, भैया भगवान है, फौजी की भगवानियाँ हैं। भगवनिया है। अरे कहे का मतलब नहीं समझोगा। अरे वो देवता है, देवी है। तो वो भगवान है तो ये भगवानियाँ। जाओ भगवनिया नहीं, हनुमानिया हमें। जाओ, अगर तुम्हें मिले तो नहीं भेज देना। जब तक मैं अकेली रहती हूँ उन्हीं की याद लगी रहती है। तुम ही